राजा चंद्र की सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम बाग बहरा में माता दुर्गा के पावन प्रांगण में तुलसी जयंती के पावन उपलक्ष्य में सुंदर 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए। जेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू झनमन बड़ा आतुरता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित समस्त आदरणीय बड़े गुरुजन मन के चरण कमल में, सम्माननीय आदरणीय माता मन के चरण कमल में, आदरणीय गुरुदेव श्री किरण छत्र जी के चरण कमल में, आदरणीय गुरुदेव श्री गौतम जैन जी के चरण कमल में, आप सबके चरण कमल में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरुर जिला बालोद के ढहरले सादर सादर प्रणाम करत हूँ, नमन करत हूँ, वंदन करत हूँ। कहना ये चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न हूँ, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहे बर जात हूँ। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो जाते तो कर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहत हूँ। काबर कहे भी गए ना, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी, चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को माँ शारदा भी ना गा सकी, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतेक औकात नहीं बोल कि मैं रामचरितमानस के थाह ला पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं। फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा में कहा था, यदि हम नान्हे नान्हे लइका मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तो कर ले पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। वैसे बोला था ना, आप मला देखा था तो बड़ा डर तो लागा थे, पर मंच में बैठे हैं तो बोलना पड़े। वाकई में बाग बहरा मंच के प्रांगण में जब आथन माता मल्ला भैया मल्ला दिखथन ना, तो इसने थर थर कांपथे मन जीव है। कावर एक आदमी भी, एक व्यक्ति भी ऐसे नहीं है जो संगीत के जानकार नहीं हो, जे व्याख्या से परिचय नहीं हो, जे रामायण ला नहीं जाना थो ही, जे संगीत ला नहीं जाना थो, ऐसे एको धन नहीं बैठे हैं। और वैसे देखा थे ना तैसे लागत है शेर मन के बीच में हमन बैठे हैं। तो भूल चुक हुई ओकर लिए मैं विशेष प्रकार से हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। लइकान गलती हो गई कि माफ भले कर दो, पर आखिरी में जब आखिरी में हमर मन के मंच खत्म हो रही तो वो जगह में आके हमारा नोट जरूर करवा दो, ये कर आप मन से गलती हुई। अब आओ आप सबके बीच में मैं ले चला था लंका कांड। लंका कांड ला लड़ाई भिड़ाई के कांड कहे गए, आप सबला पता है। और मोर ख्याल से जगह में बैठे है ते मन ला एको झन ये पता नहीं हो ही, ऐसे बात नहीं कि लड़ाई कैसे करते, सबला पता है लड़ाई झगड़ा कैसे करते और एक्सपर्ट है। खासकर आज के जो जनरेशन चलत है, कलयुग के जो जनरेशन है, उनमें हर एक आदमी लड़ाई झगड़ा करे में एक्सपर्ट है। आवो सबको झन मिल के रावण न मारे के कोशिश करते। काबर रावण ला कौन मार सकते, केवल जीव। परमपिता परमात्मा यदि रावण ला मारे बर आतीस तो फिर भगवान राम हा ओला अलग ढंग से देखना पड़ती। अकेला रावण बेचारा ला मारे बर आहे, ऐसे कोनो बात है का? बिल्कुल नहीं। आप कभी धोखा में मत रहो कि भगवान राम रावण ला मारे बर आहे, वो मारू ऐसे कि नहीं आहे, बल्कि रावण खुद वरदान में मांगे है। सबसे पहली जब ब्रह्मदेव कथे कि वरदान
मांगो बस काय मांगना चाहते हो। तब वरदान में काय मांगते कि हम काहू के मर ही न मारे। पहली वरदान में यही मांगते कि मैं कोनो झन मार सके मोला। अच्छा ते अमर जड़ी बूटी खा के आज तोला कोनो नहीं मार सके। वरदान जब मांगते तो ब्रह्मदेव कथे कि भैया ये धरती में जे जन्म धले ओला तो मरना पड़ी, कोनो दूसर वरदान मांग ले। तब रावण सोचते एक के धन है जो हमला नहीं मार सके, वो कौन? बेंद्रा भालू और नर, वही मन तो हमर आहार है। वो मल्ला तो हमन इसने चुटकी बजाते इसे मुठा में धर के खा देथन, और वो मन तो हमला मारे नहीं सके। काम करथन रावण मरण मनुज कर जाच। रावण अपन मृत्यु लकाकर हाथ में मांगते मनुष्य के हाथ में। भगवान एक बार नहीं 1000 बार ले ओला शांति दूत बना के कोनो ना कोनो भेजते कि रावण अब तो तय मान जा, अब तो तय मान जा। रावण मान बेच नहीं करे, हलाकान नहीं हो जाए। आदमी कोनो आदमी ला माल हो जाए, एक बार समझाते 2 बार समझाते भैया ते चोरी मत कर, अब सब जान रहा रहे बाग बहारा के मन ते चोर हरस देना। और अब कोई एक बार भी औ पकड़ाबे तो फिर पता नहीं है तो तोला जेल के हवा खाना पड़ी। एक बार नहीं 1000 बार रावण ला समझा है, तबले रावण मानबेच नहीं करी। कौन कौन कथो कि रावण वाकई में निर्बुद्धि रही सोही का कोनो व्यक्ति ला 14 बार 14 पात्र 17 बार ले समझा है, तबले कोनो अतिक बेमुख रही, अतिक निर्बुद्धि रही जे समझ बेच नहीं करी, ओला समझ ही नहीं। एक बार के बात बता था मंदोदरी जैसे माता मन हमेशा कुछ बात हुई ना तो भैया मन ला हमेशा समझाते, देख स्वामी ऐसे झन कर जी, दारू झन पिए कर जी, समझा तो कि नहीं समझा। अच्छा काकर घर के भैया मन पीथे ले बता, हाथ उठाओ कौन कौन पीथे ऐसे कथो, कोनो नहीं पिए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजाओ इसे श्रोता दर्शक दीर्घा के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये जगह में तो बिल्कुल सादा सर्वदा शान और ब्राह्मण जैसे दिखा थे भैया मन। हाँ जैसे ब्राह्मण मन ला देखबे तो मन ला देख के पता चल जाते ना, बिल्कुल दिखा थे। पर एकर बाद जाए के बाद तो अतकी कन पियत हो, सही बात है नहीं, प्राय पियत हो। पर देखो कत्तिक सम्मान करते आप मन ला, कत्तिक प्रेम करते, कत्तिक सम्मान करते। एको झन माता मन हाथ ला नहीं उठाते मोर पति पीथे कह के। ये प्रेम के बात है, ये सम्मान के बात है। ओकरे कारण माता मन एमल्ला अर्धांगिनी के है ना, तेकरे कारण हर बार सचेत करत जथे कि स्वामी ये गलत है ये सही है। आज भी वही समझाया पर जाते मंदोदरी कथे कि स्वामी जेकर से आप बैर लेके रखे हो ना, वो कोनो साधारण इंसान न है, बल्कि वो कौन है? जगत के पिता है, ये दुनिया के सृष्टि के रचयिता है, जेकर से आप बैर लेके रखे हो। माता मन डहला देखो ना, हम लास्कट लागते हमार डहला नहीं देखे थे, भले हमार डहला देख के ध्यान दूसरा डहर रहा है चल जाए, फिर देखना हमार डहला। तो मंदोदरी माता समझाते कि स्वामी जेकर से आप बैर लेके रखे हो वो कोनो साधारण इंसान नहीं, वो जगत के पिता है, जगत के स्वामी है। और जेला आप भर के ले आओ वो कौन है? जगत जननी माता वैदेही, वो जगत के माता है, आप लेके लौटा दो। रावण कथे मंदोदरी वाकई में तो जानता सो भगवान हरे तेरा। तो कथे रावण मंदोदरी कथे हाँ स्वामी मैं जानता हूँ वो परम पिता परमात्मा है तेला, और वो जगत जननी माँ सीता हरी मैं जानता हूँ। पर रावण बहुत अच्छा बात बोलते कि मंदोदरी तय तो सिर्फ जानता कि वो भगवान हरे तेला, पर मैं तो मानता हूँ कि वो भगवान हरे तेला। देखो जानना और मानना में कितना बड़े फर्क है। हमन सिर्फ जानतन भगवान है दुनिया में है कि कही देना कोनो बड़े बात थोड़ी है, पर वाकई में कोनो स्पष्ट कर सकतन हम अल्लाह एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण देना कही तो हमार मन कर बुद्धि नहीं पूरे काय करो कैसे बताओ लागते कि नहीं। तो अनेक अनेक प्रकार से रावण कथे मैं जानता हूँ, पर यदि मैं जाने के बाद यदि मैं अपन माता सीता ला लेख के सौंप दे तो भगवान राम करा, तो भगवान राम तो केवल मोला मोक्ष प्रदान कर ही ना, पर मोर 1 लाख बेटा उस 1.25 लाख नाती के का हो ही जिकर ठेका लेके आ हो।
एक पूर्व जन्म में जब श्राप मिले रहे तो पूरा परिवार सहित जन्म लेके और पूरा परिवार सहित राक्षस कुल में जन्म लेना है रावण में। तो रावण के परिवार जब राक्षस कुल में जन्म ले है तो ओकरे उद्धार के कारण रावण भगवान से बैर लेवत है। और बैर कैसन ढंग से लेवत है, आवो एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते हैं। बन गई तेरी जोगन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय।
शंकर हरिओम। गोसाई जी महाराज लिखते, नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्षि गहे कर बान कराला। अब भगवान जो है सोचते कि ऐसे में तैसे में मान जही रावण ला बनाए के लिए 14 पात्र भेजते, समझ जाए अब समझ जाए अब समझ जाए, पर रावण नहीं समझे। काबर शुरू से हम लोग पता है युद्ध जो है बहुत बड़े विनाशकारी समाज फैलाते, यानी कि विनाश के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो युद्ध कभी होना नहीं चाहिए। जन धन हर चीज की हानि ही होना है युद्ध में। काबर एक समय के हानि ला हम देख चुके हैं। कौन से समय के? 1945 में जो अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी है ना, परमाणु बम के जब विस्फोट किए जाते तो वो समय के नज़ारा हम सब देख चुके हैं। भले वो समय हम उपस्थित हो जगह में नहीं रहे, पर पुस्तक के माध्यम से जरूर पढ़े हैं कि कैसन ढंग से विस्फोट हुई। और विस्फोट के माध्यम से ऐसे नहीं है कि 1945 में जब विस्फोट हो रही तो वही समय होकर नज़ारा देखे पर मिली सोही कि कितना दहशत में रही जापान के शहर में। वही समय बस नज़ारा नहीं दिखी, बल्कि वो नज़ारा आज भी देखे जाते, आज भी तड़पत है। कहे जाते कि जापान में वो दिल वो मन कभी नहीं भूल सके। काबर नहीं भूल सके? काबर आज भी बच्चा यदि जन्म लेते तो वो मन कुपोषित जन्म होते। तो अमेरिका के साथ में वो लड़ाई ला युद्ध ला कभी नहीं भूल सके। ओकरे कारण भगवान राम चाहते कि कहीं ना कहीं ऐसे करके तैसे करके रावण मान तो जाए, लड़ाई करना नहीं है। और लड़ाई जब नहीं करना है तो ओकर लिए शांति दूत बना के अनेकों झला भेजिस, और नहीं भेजिस तब भगवान कथे अब मरना चाहता तब मोला काय करना है। और वाकई में रावण जो है मरना नहीं, ध्यान जाऊं आप सबके, रावण मरना नहीं बल्कि तरना चाहत रही से। कोनो एक बार जयकारा लगा लो। काबर 2-4 जन मन उंघाते, 2-4 जन मन ज्यादा नहीं, पर सब जरूरी है। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा लो, सब बोझला दे दुठन हाथ। अच्छा जोरदार आवाज आना चाहिए, माता तक आवाज ला पहुंचाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए दुर्गा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि अहंकार ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। अहंकारी आदमी ज्यादा समय तक नहीं टिके। जैसे एक साधारण से छोटे से उदाहरण यदि दूं तो हमार चेहरा ला देखो, चेहरा के अंदर में एला मुंह ला देखो, और मुंह के अंदर में ये दांत ला देखो। ये दांत जो है सबसे आगू आते कि सबसे पाछू आते? जब हमन बाढ़ते जथन हमार शरीर जब बनते तो बने के बाद में ये दांत सबले आखिरी में जागते कि पहली जाग जा रहे थे? आखिरी में आते ना दांत, हाँ आखिरी में आते और सबसे अगवाक चल देते। जाते कि नहीं जाते ना? तो नियम से तो ये पाछू है तो फिर पाछू जाना चाहिए, अगवाक काबर चल देते? काबर एकर अंदर में अहंकार है। ये जीभ ला बार बार ताना मत मारत रहते कि देख भैया एती मेती ज्यादा मत डोलबे, नहीं तो घाव दबाहू पूरा चौपट हो जाबे, खूने खून हो जाबे। पर जीभ के भी बात ना सुन लो। जीभ कथे ते भी ज्यादा टाय टाय मत कर। कोनो सज्जन व्यक्ति के आगू में एक कनिक अपशब्द बोला दे रही है, एक तमाचा मारी 32 के 32 संग्रह झरी ना। जीभ ला थोड़ी मारी, दिखा तोर जीभ ला काय बार अपशब्द बोलिस, गाल ना मारी तो 32 के 32 संग्रह झरी। अब ये ला जो दांत है वो ला अहंकार के प्रतीक कहे गए। और अहंकारी व्यक्ति के लिए तो कहे जाते कि तूफान ज्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है, तूफान ज्यादा हो तो कश्ती डूब जाती है, और अहंकार ज्यादा हो तो हस्ती डूब जाती है। वही काम काकर साथ में हुई, वैसने काकर साथ में हुई रावण के साथ में। कहीं ना कहीं रावण के अंदर में अहंकार, इसमें हमरो मन के अंदर में वो है। ऐसे बात नहीं है कि हमन अहंकारी नहीं है, रावण बस रही से, ऐसे बात नहीं है। बल्कि देखो जब हमार रेंगत रथन काकरो गोड़ ले अंगूठा जो है ऐसे खपटा जाते, खुरचा जाते, तो हमन का गथन तो राखी नहीं दिखत रही से, सोच पाई नहीं रेंग सकस, मार खुरचा थपटा तो रेंगत हस।
और वही अहमता जब निकल गए हमार अंदर से, मैं जो है आत्मा जब निकल जाते, और वो विधायक हो चाहे कतनो बड़े पद वाला हो, वो गाढ़ा गाढ़ा माटी में खून खून के इसे चपक चपक के पाटते, तो उतकी बेर उठ के निकलती से तो राखी नहीं दिखत मैं विधायक हूँ। तो उतका बेर हम काबर नहीं कह सकन, उतका बेर हमार मन के अंदर मो अहमता है वो निकल गए। तो गोसाई जी महाराज हम सबला एक शिक्षा देते, हम सबला एक सीख देते कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जे अहंकार करते ओकर पता निश्चित है। हालांकि रावण ला अहंकार, कुंभकर्ण ला अहंकार के प्रतीक कहे गए और रावण ला मोह के प्रतीक कहे गए। और मोह ला कौन खत्म करते? जीव। भगवान राम कथे कि मोर अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं रावण ला खत्म कर सकूं, बल्कि एक जीव के माध्यम से वो कोने विभीषण रावण ला कैसे मारना है तेल दुए झन ला पता रही से। कौन? विभीषण। और कौन? एक आध जन मन जाना था विभीषण जी ला पता रही से। और दूसरा कौन? गुठियान है कर कोनो जज नहीं बैठे कि नंबर काट दी हो गलत बता इसकी के गुठियाए के प्रयास करो। विभीषण जी आओ त्रिजटा माता ला कैसे जब लड़ाई होवत रथे, देखो रावण ला मारे के लिए भगवान 31 बाण के प्रयोग करे, हम सब ला पता है, पर 31 बाण के प्रयोग एक के बार में करे कहे जा, मतलब 30 बाण के प्रयोग एक साथ करे, 31 वाला आखिरी में चला है। पर 30 बाण के प्रयोग एक से पहले औ कर चुके हैं कई बार, पर रावण मरते च नहीं। और रावण जब नहीं मरा थे तो मर ही कैसे तेला जानत कौन रही से? केवल विभीषण और त्रिजटा माता है। ए डहर विभीषण के साथ में भगवान राम के वार्तालाप चलत रही से, तो वो डहर माता सीता के साथ में त्रिजटा के वार्तालाप चलत रही से। ए डहर गोसाई जी महाराज लिखते कि जब भगवान थक खा जाते, पसीना छूट जाते भगवान के, कैसे मारो ये भैरीला, मरबिच नहीं करत है। तब कहीं जाके अंतिम में पूछते कि ना भी कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियन जियत रावण बलता के, सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्ष गहे कर बाण कृपाला। भगवान राम कथे अब कैसे करो विभीषण? विभीषण डहरला देखते, और विभीषण डहरला देख के भगवान कहीं ना कहीं सोचत रही से कि एक मन में वाकई में अहंकार ला मोह ला खत्म करे के इच्छा जागृत है धन नहीं, ए वाकई में मोह ला खत्म करना चाहते कि नहीं, कि अपन भाई के साइड ले, कि वाकई में मोह ला खत्म कर ही भगवान होकर परीक्षा लेवत रही से। पर विभीषण जी के मन देखो, विभीषण जी कथे कि प्रभु एकरे से तीनी मरत है, काबर एकर बोटी में का है, एकर नाभि में काय रखा है? अमृत रखा है। अब ए डहर ले वार्तालाप चलत थे त्रिजटा माता के साथ में माता सीता के, और माता सीता कथे कि अभी तक ले रावण नहीं मरा थे, का भगवान राम हा नहीं मार सके? देखो माता सीता यहाँ तक सोचा थे अतिक बाण के प्रयोग कर डारिस, तबले रावण नहीं मरा थे, तका भगवान राम हा रावण ला नहीं मार सके। तब त्रिजटा माता कथे कि सुन सुकुमारी कि कही त्रिजटा सुन सुकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी, कि प्रभु ताते उरहत ही नते ही एही के हृदय बसत दे। सुन माता, ये आपके कारण नहीं मरत है। माता सीता कथे कि मोर कारण, मैं तो खुद मारना चाहता हूँ रावण ला, पर रावण काबर नहीं मरत है? रावण आपके कारण नहीं मरत है। काबर? एही के बस जानकी भूरामा, जानकी उर मम वास हो रामा, मम उदर भुवन अनेक, लागत बान सब करनास हो रामा। माता त्रिजटा कथे कि सुन सुंदरी, सुन सुकुमारी, सुन माता सीता, रावण मरत काबर नहीं है? काबर आपके कारण नहीं मरत है। रावण के हृदय में कौन रही से? रावण के हृदय में कौन बसे है? माता सीता। आप मन की तरफ से आवाज आना चाहिए ना, मोला अच्छा लागे। काबर जिहा जाबे पहली बार नहीं आनी है, और आ चुके हैं माता मन देखी तो पहचान के रही है, और आगे रहो का तुमन अब बड़ा थो इसे कहत रही से। तो गुठिया तो आप मन ना, तो गुठियाए हुए चीज याद रखे, तेकर से निवेदन करत हो ए डाल ले सुन के ए डाल निकालना नहीं है। काबर मन बड़ा चंचल है,
अति चंचल है, तुरंते सुनते क्षण के कहात रहता ना नींद पर जाए रहते पढ़ते नहीं। तेकरे सिद्धि ते मतलब पार्वती माता कह गए नवो हरो नहीं नोर एमन तो भोले शंकर हरे। भगवान शंकर से एक बार माता पार्वती जीत करते कि नहीं मोला अमर कथा कैसे होते तेल मोल बता। काबर 21 ठन मुड़ी के माला पहने हस ते मोरे माला हरे कथस मोरे मुड़ी हरे कथस तो मोल बता एको घाव आप नहीं मरे हो, मैं 21 घाव मर गया कैसे हो गए ऐसे मोल। तो भगवान शंकर कहते मैं अमर कथा सुने हो पार्वती, उतने नहीं सुने हैं। तो ओला अमर कथा सुनाए के लिए जब ले जाते तो लेके जाते तो जैसे ही आधा होते तो आधा बीच में माता पार्वती के नींद पर गए। कृष्ण मतलब पार्वती माता कहा था काबर अक्सर करके आधा बीच में माता मन के नींद पर गए। पर मैं आज बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि माता मन के नींद पर जाए। ए डाल सुन के एतिल नहीं निकालना है, ए में जमा करके रखना है। माता रावण के हृदय में कौन बसते? माता सीता। और माता सीता के हृदय में कौन बसते? भगवान राम। और भगवान राम के हृदय में तो करोड़ों ब्रह्मांड समाहित थे। भगवान बड़ा चतुर है, बड़ा दिमाग से काम लेना पड़ी। काबर एक ही बाण से यदि हृदय में मार देतीस और रावण के हृदय में यदि जाके लगतीस तो सीधा कौन ला बाण लगतीस? माता सीता ला। और माता सीता ला यदि बाण लगती तो भगवान राम ला बाण लगतीस। और भगवान राम ला यदि बाण लगतीस तो पूरा करोड़ों ब्रह्मांड जो समाहित थे वो सब पूरा सृष्टि के विनाश हो जाती। तेकरे कारण अभी तक बाण नहीं चलावा थे। और एक कारण है जेला हमन सबो ठन जानते रावण काबर नहीं मरत रही से? काबर नाभि में अमृत कुंड रही से। कौन कौन देखे हो आज तक ले अमृत पी के देखे हो एको घाव? अच्छा यहाँ एको घाव अमृत बटे ही नहीं है? नहीं बटे है। बटे है कहा होते मन हाथ उठाओ तो, और नहीं बटे है कहा होते मन हाथ उठाओ। नहीं बटे है कहा, एक जन दीदी कहा बाकी मन बटे है कहा था और बाकी मन कैसे कहा था? हमारा कोनो मतलब नहीं है बटे चाहे मत बैठे बटे हमन बैठे भर रथन कहा था। 4 प्रकार के अमृत होते, हमन तो एक ही प्रकार के जानत हो। एक के ठन अमृत होते जेला पी के हम अमर हो जाथन। अतकी सुने हो ना? पर एक प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के अमृत होते। एक ठन अमृत वो है जेला कथा रूपी अमृत कहे। दीदी पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। कालिक माटा थे और ये पहली साल नो है बटा गए। हर साल बटाते ओकर बाद भी आप मन कहा तो आज तक तो यहाँ बाग बहरम बटावे नहीं करे कि हम मतलब बाटेज पर बैठा रहे हो। तो एक कथा रूपी अमृत जो प्रथम में आते प्रथम अमृत में गिनती आते। तो सबसे पहली कथा अमृत जेला हम सुन के भगवान के कथा ला सुन के गुण के विचार करके अपन अंतःकरण में जब धारण करथन तो वो कहीं ना कहीं ध्यान के रूप में केंद्रित होके अमृत जन्म धरते। यानी कि अमृत टपकते ध्यान जब हमन करथन तब कथा अमृत। और दूसरा अमृत वो जो समुद्र मंथन के माध्यम से जहर और अमृत दोनों निकलिस ना, कालकूट विष निकलिस जिला भगवान शंकर ग्रहण करिस। और दूसरा अमृत निकलिस जेला कौन पान करिस? देवता मन और राहु केतु घलो दो भाग में बढ़ जाते हो। और ओकर बाद में तीसरा प्रकार के अमृत आप सबके ध्यान चाहूं। तीसरा प्रकार के अमृत कौन से अमृत आए? जेला कुंडलिनी नाम सुने हो? योग के माध्यम से जो कुंडलिनी जागृत करते हमारे शरीर में जो चक्र बने हैं ना ओकरे माध्यम से वही कुंडलिनी के माध्यम से जब हम योग जागृत करथन और योग जागृत करे के बाद में धीरे धीरे जब हम उच्च शिखर तक पहुंच जाथन तो वहां पहुंचे के बाद में अमृत जो गिरथे ना बोला अमृत शक्ति कहे गए। और वही अमृत शक्ति ला कौन प्राप्त करे रही से? रावण। वही अमृत शक्ति ला रावण प्राप्त करे रही से। अलग से होकर कोनो एमे नाभि में अमृत ला नहीं भरे रही से। आप मन गलत सोचत हो। जब भी कोनो ला पूछबे रावण कर अमृत रही हाँ ओकर नाभि में रही से भराए रही से तेकरे से वो नहीं मरत रही से।
ऐसन कोनो होकर कर अमृत नहीं रही से, बल्कि कुंडलिनी जागृत करे के बाद योग शक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, माता सीता के चरण कमल के रोज ध्यान करे ना, वही ध्यान के द्वारा अमृत प्रकट करे रही से, अमृत उत्पन्न करे रही से। और वो अमृत गायब कब हो ही? जब ध्यान हट ही माता के चरण से, तब वो ध्यान जब हट जही तब कहे जाके वो रावण के मरना निश्चित हो जही। और अंतिम चौथा प्रकार के अमृत, वो कौन से अमृत? भरत जी के प्रेम ला अमृत कहे गए कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोदे गंभीर। मोर ख्याल से आज तक भरत जैसे ना कोनो भाई हो है और ना हो सके, ना रही ना होकर जैसे कोनो भाई हो सके। अतका प्रेम कबू देखे हो का करो भाई के लिए? हो ही नहीं सके। अतका प्रेम कि यदि परमपिता परमात्मा 14 वर्ष के वनवास मिलिस ते मजाल है कि भरत जी महाराज एक पल के लिए राजगद्दी के बारे में सोची सोही, बल्कि नहीं ए ढाले भगवान राम अपन गोड़ माला तेला थे, मैं नहीं बैठो राजगद्दी में। ए ढाले भरत जी महाराज अपन गोड़ माला तेला थे, मैं नहीं बैठो राजगद्दी में। मानो राजगद्दी ना हो के फुटबॉल बन गए, वो ए ढाले मारे थे, वो ए ढाले मारे थे। ऐसा ढंग ले भाई लड़ाई यदि देखना ही है तो रामचरितमानस में आके देखो ना, वो 10-5 रुपया कुर्सी वाला लड़ाई है, वो कहाँ लड़ाई है? जब 5 साल के बाद माँ आघुम भूतपूर्व लग जाते परेत। अब भूत परेत लगना छे तो भूत परेत पर काबर लड़ाई करत हो? भूतपूर्व लगते कि नहीं लगे? अब जब भूतपूर्व लगना छे वो भूत पर लड़ाई करत हो। यदि लड़ाई देखना है तो रामचरितमानस के लड़ाई आके देखो, आनंद ही आनंद है। और शिक्षा जरूर मिली कि भाई भाई के बीच में लड़ाई नहीं करना है। नहीं तो एक ठन कथा आप मन सुने छो, दूजन भाई वाला। दूजन भाई रहीन है जिसमें जब बंटवारा होते तो एक झन ला दुहानु भैंसी मिलते, मतलब दुहानु भैंसी रथे और चद्दर कंबल जो रथे ना, वो दोनों ठन के बंटवारा होना रथे। तो बंटवारा में बड़े भाई बांटते, मैं बांटा थो जी तय काला बांट बे। तो बंटवारा में बांटते कि ये कंबल के बंटवारा में करत हो, एला बिहाने कुन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तोड़ कर रही और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि पूरा रात भर मोर कर रही। बड़े भाई बांटे। अब छोटे भाई एक आध दिन तो दया मर के दे दी के ले कोनो बात नहीं, सुबह कन मोर कर रही, रात कुन तोड़ कर रही, मान गए। ओकर बाद में दुहानु भैंसी है। अब ओला बांटना है तो कैसे बांटत है बड़े भाई? सरासर ना इंसाफी ना, आगू डहन हा तोरे पाछू डहन हा मोरे। बड़े भाई आगू डहन हा तोरे, जितना खवाना बोझवाना है, जितना ओला खवा सकथस, काजू बादाम खीर माल तस्मई जो भी खवा सकथस वो ते खवाबे, और बाकी जितना ओकर सार है ओला में धर है। ये कहाँ के लड़ाई है और कहाँ तक सही है? पर बेचारा सोचते दोनों भाई थावन, एक ना एक दिन तो ओला दया लाग जही, चलो कोनो बात नहीं भाई है। कुछ समय बीती, अब एक रवैया देखो। ठंड के दिन जब आते तो ये बेचारा जे समय कमाना है उतका टाइम एकर कर कंबल है। अब रात भर ठिठुर ठिठुर के सूता थे, हलाकान हो रहे थे पूरा। अब 15 दिन निकल गए। 15 दिन निकले के बाद में एडहन उसने भैंसी के हाल घालोक रहा है। ए रात दिन खवा थे, बादाम खवा थे, और कहीं कहीं जतिक हो सके खवात, ऐसे मत कहू ओती किलो आलल कैसे खवात रही सो ही ऐसे कही के। अब बोला वो जाने हमार मन के का काम है, खवात रही से। अब ए ढाले खवात है, पर जितना प्रोटीन है दूध दही मही सब एक खावत है। अब दिमाग खराब हो गया। एक दिन तो दया मर के दूध ला चाय बना ले वे भाई की देती, एक दिन दया नहीं मरे। एक दिन टेंशन में आके गुरु बाबा कर जाते, और वो गुरु बाबा एक ठन मंत्र देते, कान में खुसुर फुसुर करते। उसका बेट नहीं रहे मैं, कान में बताइस और चुप्पे जाके अटकेच काम करबे की हिस्सा। अब वो भैया क्या करते, वो भैया ऐस आए के बाद में जैसे ही कंबल ला होकर बड़े भाई हा देते, ए दे सवेरे हो गए की, तो जैसे ही कंबल ला देते, कंबल ला दे के बाद में जबकि बेर के दे रहे थे उतकी बेर के वो कंबल ला पानी में बोर के रख दे रहे थे। अब पानी में बोर के रखते, शाम को एक बड़े भाई मांगे बराते, पानी बोर के रझरझ रझड़ निकालते, ले धर तोर कंबल यहाँ का तोर का करता धरता इसने करते, पानी में बोर के रख दे हस। अब मेला ओढ़ू कैसे? तब छोटे भाई कथे जैसे को तैसा भैया सुबेरे कर मोला समय दे हस। अब सुबह के समय में मैं पानी में बोरो के चाहे लद्दी में बोरो चाहे ओढ़ो, वो
मोर जिम्मेदारी है ना मैं कहीं करूँ, उतका समय मोर, अब अक्का समय में रात कुन के समय में ते सुखावस चाहे कहीं करस, वो तोर जिम्मेदारी है। अब फिर बारी आते कागज भैंसी, अब रात दिन दूहा थे, दूध दही मही पिया थे, अब दिमाग खराब हो रहे थे, लौठील धर के आघूम खड़े हो जाए रहे थे। अब गाय गरु मन कर आघूम लौठील धर के खड़े रहे तो मन दूहे नहीं दे, ओए ढाले देना थे ढाले, वो दूध दूहे चला नहीं देवा थे। एक आ तो आघू में लौठील धर के खड़े हट कर ले, मैं नहीं हटो, आघू डहान मोर हरे ता आघू डहान ला मैं कही करो, पाछू डहान हतोर हरे ता पाछू डहान ला कही करस। ये जैसे को तैसा आजकल के भाई मन, पर भरत जी महाराज के प्रेम ला अमृत एकरे कारण कहे गए, काबर भरत जी जैसे प्रेम करने वाला कोनो नहीं है। यहाँ तक भगवान राम 14 वर्ष के जब वनवास गिस तो कुशा के आसन बना के मैं भगवान एक क्षण एक पल भी यदि नहीं, एक पल भी यदि लेट कर दी तो मैं फिर इस चीता के आसन बना के रखे रहते, कुछ चीता बना के रखे रहते कि मैं ही में जल के भस्म हो जाऊं। अतका प्रेम। अब हम भी कथन ना, हम मन प्रेम करथन कि ले हाथ उठाओ, कौन कौन करथो प्रेम? नहीं प्रेम करथो ते मन, हाँ इसे कहा था एकदम पथरा मन ला देखबे तो एकदम हाले डुले नहीं, वैसने माता मन हो जाए रहते, एकदम ऐसे देखत रहते। प्रेम आप सब करे हो, प्रेम के परिभाषा कतनो ढंग से हो सकते, चाहे भरत जी के प्रेम ला कहा तो वो अमृत वाला प्रेम हुआ, अलग प्रेम आए, और यदि आज के जनरेशन के जो प्रेम कहा जाए वो प्रेम अलग आए। हम अलग अलग प्रकार से प्रेम करथन, पर सपोज हम कहा था ना प्रेम करथन कि अपन परिवार ला कोई भी हो सकती करथो ना, सब कोई प्रेम करथो। अब जेला प्रेम करथो का वो मन भी आप मतलब प्रेम करथे है, कोनो गारंटी नहीं है। अपन गारंटी दे सकथन, सामने वाला कोनो गारंटी नहीं है, चलो ठीक है, पर आप जेला प्रेम करथो का वो मर जही ता आप भी मर जाओ। सामने वाला जेला हम प्रेम करथन कहा थन, वो चाहे हमारे परिवार हो सकते, कोई भी हो सकते, तो वो लोग प्रेम करथन कहा थन तो वो मर जही ता कहा मन मर जाबो, तो कैसे कहा था प्रेम करथन ऐसे की प्रेम नहीं भैया, एकरे कारण एला दिखावा कहे गए, प्रेम नहीं। और दिखावा कैसे होते कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा तो वही देता है जिस पर विश्वास होता है। प्रेम हमन दिखावा करथन, प्रेम नहीं करन, और यदि प्रेम करते ताज हमरो मन के नाम भरत जी जैसे वो लिस्ट में हमरो मन के नाम आती, ये इतना प्रेम करने वाला रही से, जैसे लैला मजनू अनेक अनेक प्रकार से हीर नांझा जैसे आप मन नाम सुने हो। एक उदाहरण देता हूँ, मैं दोनों से कंपेयर नहीं करत हूँ, जैसे आज के जनरेशन में हम प्रेम के बात करथन तो वैसने मिसाल जेला प्रेम के मिसाल कहे जाते, तो प्रेम करो तो कैसे करो, भरत जी जैसे प्रेम करो। अब रावण ला मारना तो अति कठिन हो गए, सोचा थे, पर अंत में जब विभीषण जी बताते कि प्रभु ओकर नाभि में अमृत कुंड है, वही अमृत शक्ति वाला अमृत, वो अमृत है, बोला यदि आप एक ही बाण से सुखा दो तो रावण मर जाए। अब रावण ला कैसन ढंग से मारना है, अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते। जित देखूं तेरा अरे लाली देखन में गई तुम भी हो गए ना। आप सबसे निवेदन ताली के सहयोग जरूर करो। मोज़े
भैया पकड़ घर ले तेरे बोल तेरा पिलाई छाती लगे सब तेरे बोल तेरा पिया हो छाती लगे सब तेरे बोल तेरा पिया के दिया रे दिल जाना रे तू दिया रघुवर तेरी रानी हारे रघुवर तेरी रानी हारे सातो जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो घड़ी सामा सागमदा निदे गमपदा गमपानी गमपानी गमगमदा प्रेम पदम निदे गमरे धनि धरे रे गमपदा गमपानी निदे धरे गमपदा गमगरे धनि धरे साथ में गाना चाहता हूँ। कौन कौन सहयोग दो सब दो बली बली जाऊं तोरे रंग रेजवा याद होगे हो बली बली जाऊं तोरे रंग रेजवा भैया मन एक कनिक कंजूसी करे चलो आप सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए ओखर बाद में यदि भजन चले तो बड़ा आनंद है पाछुड़ा जतिक भी बैठे हैं भैया मन आप सबसे निवेदन हो बली बली जाओ तोरे रंग रेजवा तो अति जन के दूध भात आदरणीय गुरुदेव साहनी जी आपके सादर प्रणाम करत हो निवेदन है आप सबसे आप सब जानकार मन बैठे हो मोला कहीं नहीं आए तब बोले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सबकी आवाज मोर तक पहुंच जाए निवेदन है आप सबसे दोनों हाथ ऊपर हो जाए हो बली बली जाओ तोरे रंग रेजवा एक कनिक रुके यदि मला हाथ उठान दे तहन चालू करो काबर आपकी झन बात जाते ना तो थोड़ा अलग दिखत है आप सबसे निवेदन है आगू में बैठे हो थोड़ा और ज्यादा अच्छा से गाने हैं आप बोलो हो बली बली जाओ तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रेजवा जी तोरे रंग रेजवा हो बली बली जाओ तोरे रंग रेजवा तोरे रंग रेजवा
मारथन, विजयादशमी के त्योहार हम सब मनाथन। अच्छा, विजयादशमी के त्योहार मनाथन तब मारे बर जाथन कि नहीं जाथन? हर साल मारथन। कायला मारथन? रावण के। एतिल देखो ना, तुरंत कन छटा जथन। पुतला मारथे, बढ़िया। माता मन कहा थे पुतला मारथे, आप मन काला मारथो? ही मन मारे मर जाते ना। हमन सिर्फ सहयोगी रथन, मन मारथे तेला देखथन रावण मरत है के अतकेच काम माता मन के रथे। तय मन कहा थे पुतला ला मारथे, आप मन काला मारथो? काला मारथन। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कहा तो तेला भी नहीं बता रहा। हमन बाकी मन काय कथन बोड्डी ला मारथे के। अक्सर हमर डहान तो जत को पूछ में बोड्डिल तो मारथन वो इसे कथे। ओकरे स्थिति में समझ जथो एकरे स्थिति वाकई में रावण नहीं मरे। बोड्डिल मारथे तेकरे स्थिति नहीं मरे। काबर पेरा भूसा के बनाना है और पेरा भूसा के मार तैयार कर दिस। और जब खड़े कराथे तो ओतकी समय का कथे भैया मन जल्दी खड़े करो। अरे ए साल के रावण टेटका कुबरा बन गेगा, आन साल के ला एकर ले अच्छा बनाबो। तो बताओ, ए साल के रावण मरेच नहीं है, पुनः दूसरा साल के रावण जीवित। एकरे से तो रावण ना मरा था, ना मरा है, ना मरेगा, ना मार पाओगे। कोनो मारने वाला पैदा नहीं हुआ। काबर आजकल के रावण मन रावण ला मारत है, तो रावण है रावण ला मार ही तो मर ही। ऐसा में मरने वाला नहीं है। यहाँ है नहीं रावण नहीं, राम ज्यादा दिखते हैं अभी फिलहाल, पर बाकी निकले के बाद में तो ये रामचरितमानस निकल जाते ना। अक्सर ऐसे होते, सब खाना पीना लड़का लोग घर द्वार सब वही में हम बिजी हो जाते। तो उतका समय में न रामचरितमानस के शब्द याद आए, न बात याद आए, कोई मतलब नहीं रहा कर से। ओ चोरो बोरो कांदा कोड़ो घर में जाके फिर उसने हो जाते, होते कि नहीं? तो बताओ, रावण ला मारथन, रावण के काय ला मारथन? विकार ला मारथन। बहुत बहुत धन्यवाद। रावण के विकार जब तक नहीं मारबो, अब वो रावण हम सबके अंदर में, हर जगह रावण व्याप्त है। तेरे कारण संत मन कहते कि कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। रावण के मतलब वो 5 प्रकार के विकार, जो विकार भरा है वही तो रावण है। और वो विकार सबके अंदर में भरा है। तेरे कारण अहंकार ला तो दूर ही रखना चाहिए। कि एक दिन निकला सैर को, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी खाइयां एक तरफ शमशान थे, पैर तले एक हड्डी आई उसके भी यही बयान थे कि अरे चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। हमेशा हर एक कदम हमला शिक्षा देते रहते, पर हमन वो शिक्षा ला टालते जाते। छोड़ हटा एकर से काय हुई। हर जगह हमला शिक्षा मिलते। अभी रामचरितमानस आप सुनत हो तो सबला पता है कि ये विकार ला खत्म करना है, पर घर जाके सब विकार हुआ आ जाते आते ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, वो बहुत सारा है। वो 10 ठन जो सिर है ना, वो सब एक एक ठन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 10 प्रकार के वो विकार आए। वो 10 ठन वो सिर जो है। तो हम यदि मारना है तो एक काम करथन ना, पेरा भूसा नहीं मारन। हालांकि ये दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरा है। हम कामना के बिना नहीं रह सकन, न क्रोध के बिना नहीं रह सकन। हर जो चीज है जो विकार है उनकर मन के बिना नहीं रह सकन। पर हर चीज के तो एक लिमिटेशन होते। जैसे छोटे से बात यदि कहा जाए, अन्यथा झल लू भैया मन, शराब की यदि बात किया जाए तो शराब के जो लिमिट है, मान लो जाए अतकी अकन कोनो भैया पिया थे, 1 महीना में अतकी अकन पिया थे, तो वो गलत नहीं कहे जा सके। काबर कोनो मन बड़े बुजुर्ग मन ये कहते कि दवाई के रूप में पीते, ऐसे कहते। मैं नहीं जाना था भाई, मोला मत करो। बड़े बुजुर्ग मन ऐसे कहते, तेला बता था। तो वो यदि वो शराब के लिमिट जो है अतकी अकन है, और वो अतकी अकन से बढ़त अतिक अकन वहां 1 बाटल तक पहुंच गए, तब वो ठीक है, वो सही है? नहीं।
वैसने ढंग से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर चीज अपन अपन जगह में करना है। कामना भी ठीक है, हम बिना कामना के जीवित नहीं रह सकन। कामना के मतलब होते इच्छा। कोनो ये जगह में ऐसे बैठे हैं जेकर कर कुछ इच्छा नहीं हो, छोड़ हटा मोल जिए तक की इच्छा नहीं है। कोनो बैठे हैं, कोनो ऐसे नहीं है भैया। सबके अंदर में एक कुछ न कुछ कामना जीवित है, और कामना है, आशा है, तबे हम जिंदा हैं। कामना नहीं रही तो फिर मर जाबो, न भूख प्यास के कोनो चीज के चिंता नहीं रही। तो हर चीज के एक लिमिट होना चाहिए, क्रोध के भी लिमिट होना चाहिए। हर चीज के जब लिमिट होते तो वो लिमिट में जब चलत रहते ना तो हर चीज सुचारू रूप से, और जब हावी जब हो जाते तब कहीं जाके वही विनाश के कारण बनते। और रावण जो है चाहे कि ये पूरा दुनिया मोर हो जाए, हर चीज यहाँ तक इतना ज्यादा वो सब पूरा दुनिया ला भ्रष्ट अत्याचार फैला दे रही से कि बरनी न जाए अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापन कवनी नीति बाढ़े खल बहुचोर जुआरा जेलम पट पर बहन परदारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु सन करवा वही सेवा जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सब प्राणी। जे न तो दाई दादा के सम्मान करे न साधु के सम्मान करे, जेकर अंदर में भोग विलास है, जेकर अंदर में एला मोर हो जाती सी मोर 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 मैं और मोर तोड़ते माया, जेकर अंदर में ये पहली से मोह बैठ गए कि पूरा दुनिया मोर हो जाए, एला मोड़ कर डारो एला मोर। जैसे कई जन मन कहते ना मैं ये बैंक ला भर डारो, वो बैंक ला भर डारो, ये कोठिल भर डारो, वो डोलिल भर डारो, सब पूरा बैंक पूरा पैसा पैसा में भरा जाए, वैसने वाला बात है जगह में। जेकर अंदर में लिमिट से ज्यादा लालच हो गए और पूरा दुनिया ला जे अपन काबू में करना चाहते, ओकरे कारण लिमिट से जब ज्यादा हुई तब कहीं जाके वही होकर विनाश के कारण बनते रावण के। तो गोसाई जी महाराज कहते कि आज रावण ला मारे के लिए का की आवश्यकता है? केवल माता सीता के चरण कमल से रावण के ध्यान हटाए के आवश्यकता है, ओकर बाद रावण खुद ब खुद मर जाए। हमार मन के अंदर से भी वही 5 प्रकार के जो विकार है बोला यदि हम हटा देबो, विकार हमारे अंदर से हट जाए, मतलब लिमिट में यदि चलबो तब कहीं जाके हमार मन के अंदर में जो बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, बोला बुराई के रूप में गिनती नहीं किया जाए, बोला जरूरत कहे जाते। तो वही जरूरत में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। तो आगे कैसा ढंग ले लिखे, अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते हैं। हेलो हेलो बोले सियावर रामचंद्र की जय। मरीज रावण काला मारना है, एक बार आप सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, यही मन का हाथ है विकार विकार, बाकी मन सब बेकार का हाथ है। काला मारना है, विकार ला मारना है, और जब तक विकार हमारे अंदर से दूर नहीं होगी तब तक रात दिन पुतला जलाए से कोनो मतलब नहीं है। वो जबरदस्ती पेरा भूसा खैता झन करो, गाय गरु काम है, वो मल्ल खवा उकर मन पर चारा नहीं मिला थे। सच्ची बता तुम्हें, सही बात है ना। आज के डेट में हम देखन तो जीव जंतु मन के लिए चारा नहीं मिला थे, और हम रावण के पुतला जलाना है कि गो भर भर के पेरा भूसा डाला था, और पेरा पेरा के पूरा बना के उल जला के फटाका ला भरबे तो वो तो फूटबे कर ही, फटाका पेरा भूसा सब ला भरबे तो वो तो जलबेच कर ही। असल बात तब जब हम अपन अंदर से विकार दूर कर सकन, ऐसे नहीं कि महू साफ सुथरा हो तभी बोलत हो, ऐसे बात नहीं है। गुस्सा हम मन लाते, विकार हम सबके अंदर में है। पर एक बात बता दो, जैसे झाड़ू ला आप देखो, झाड़ू जो है गंदगी ला साफ करे के काम करते, अब वो झाड़ू गंदगी के साफ करे काम कब तक करते? जब तक वो एक मुट्ठी में झाड़ू के रूप में बंधा है, अब वो खुद कचरा होते ना, वो झाड़ू खुद कचरा होते, पर साफ काला करते जमीन ला, भले वो खुद कचरा है पर वो नीचे साफ करे के तो काम करते। उसने काम हमार मन के भाई, हम ईमान से कहा था ना, हम झूठ नहीं बोला।
और ऐसे बात नहीं कि हम रामचरितमानस के कथा ला एकदम से बोल देथन और एक कुछ का निकला नहीं अपना, ये बात भी गलत है। जो एकदम कठिन है वो लोग धीरे धीरे अपनाए के कोशिश जरूर करते। जैसे कुछ बात बुरा लग गया तो एकदम से गुस्सा आ जाते, तब गुस्सा आना है तो वो कंट्रोल पेशेंस रखना पड़ते। तो वैसने ढंग से अपन ऊपर हावी जब हम कोनो चीज ना नहीं होवन देन, तब कहे जाके कहे जाही कि हमर अंदर से धीरे धीरे विकार कम हो जाते। काकरो लिए हम ज्यादा लालच करथन कि पैसा कौड़ी कमा रहे। देखो पुराना सियान मन अक्सर देखे बर मिलते, हमार गांव डहर ज्यादा देखे बर मिलते। बिहाने सुबेरे 7-8 बजे ले निकले रही खेत डहर, तो वही सांझ कुन 7-8 बजे आथे वापस। ओ बैला भैसन असन कमाथे, ओ नाती बर पोता बर ओकर बर तोर बर का कमाहस? सब बर तो कमात हस, एकर बर भर देथो ओकर बर भर देथो, पर तोर बर का कमाहस? अपन बर कमाना है भैया, और अपन बर कमाए के लिए तो आज बैठे हैं। और बिल्कुल ये जगह में जब बैठ गए रामचरितमानस के कथा सुने बर जब बैठ गए, वो बिल्कुल नाम के कमाई करत है। चाहे वो आलस्य मन से करे, चाहे नींद भांज के करे, चाहे कहीं करके गोड़ हाथ लमाक बैठ के करे, चाहे जो भी करके ये जगह में बैठ के जो सुने के काम करत है, तो वो वाकई में अपन लिए पुण्य के खाता खोलत है। भगवान करत ही ना, तो यही हिसाब जही साथ में। तो गोसाई जी महाराज की कि रावण ला मारना हालांकि आसान नहीं है, पर रावण ला मारना काबर है। रावण ला मारना काबर चाहते, काबर की रावण ला का कहे गए, साधारण भाषा में आप मन ला कहा तो घोलहा टमाटर। जैसे कि आप मन देखो एक कैरेट है और एक कैरेट में अब्बड़कन टमाटर है, और अब्बड़कन टमाटर में एक ठन टमाटर घोला गए है। तो वो सब बने बने जो टमाटर है ओला निकाल के अलगहू, दिन घोलहा टमाटर ला फेंकू। घोलहा टमाटर फेंकही ना, जे खराब हो गए है, जे पूरा टमाटर ला खराब कर दी, ओला तो फेंकना है ना, ओला फेंकना पड़ी, तब कहीं जाके वो कैरेट के टमाटर सुरक्षित रह सकते। और वही घोलहा टमाटर दूझन रही। एक तो बाली जेला भगवान जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं होते। और अंत में भगवान जब बाली कथे कि मैं अब समझ गया प्रभु, बाण लगे के बाद में अब मैं समझ गया प्रभु करके जब माफी मांगते, तो भगवान राम यहाँ तक के बोलते अब तय समझ गए हस, तो तय यदि चाहे तो तोला में ऐसने जीवित रख सकते। पर कथे कि जन्म जन्म जुग जतन कराही, अंत काल मुख राम न आही। प्रभु जन्म जन्मांतर तक आपके याद करे के बाद में भी मरे के बेरा में आपके नाम नहीं आए, चाहे हम रात दिन राम राम रटत रहन, आपके कृपा हो ही तब कहीं जाके मुख में राम के नाम आते। और मैं तो धन्यवाद के पात्र हूँ कि आज आपके बाण से मर गए। और ये दूसरा घोला टमाटर कौन है? रावण। अब ओला निकाल के फेंके के लिए ऐसे नहीं, भगवान के साथ में रावण के द्वेष भावना है, ओकर साथ में कपट करिस द्वेष करिस ऐसे बात नहीं है। पर यदि आप मन एक बात बताओ, शरीर में कोनो एक आठन अंग है, मान लो जाए ये उंगली है गलहा हो गई, तो ये उंगली गलहा हो गई, धीरे धीरे हाथ लगला दी, शरीर लगला दी, तो वो गलाए से पहले सबसे पहले हम सब ला एक काम करना पड़ी कि उंगली ला कटवा देना ज्यादा बेहतर है। ये उंगली ला पूरा शरीर के रक्षा के लिए ये उंगली ला कटवा देना बेहतर है, ताकि हमारे शरीर की सुरक्षा हो सके। वैसने ढंग से भगवान राम कथे कि रावण ला यदि पूरा सृष्टि में रावण भी एक छोटे से मनुष्य है, छोटे से जिसे कण कण में करोड़ों ब्रह्मांड में सब आदमी मन समाहित थे, तो उतना जन में वैसने जतिक आदमी है वैसने ढंग से तो रावण घलो खरे भगवान के लिए। तो यदि पूरा दुनिया ला सुरक्षित करना है, परमाणु बम से बचाना है, तो रावण ला हटाना पड़े। विस्फोट से यदि बचाना है, इंडिया ला बचाना है, तो ओकर लिए क्या करना पड़ी? रावण ला हटाना पड़ी, वो गले हुए उंगली ला काटना पड़ी। तो अनेक अनेक प्रकार से रावण ला हम मारे के कोशिश करथन। गोसाई जी महाराज कथे कि खेच सरासन शवन लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनिस। के बाण से मारे भगवान राम है रावण ला? संपूर्ण बताए करो नहीं, बिचारी मन बताते सही से कहा थे अतकी जन्म, और बाकी मन नहीं कहा तो तेगर से आवाज नहीं आता। के बाण से मारे हैं? 32 का तो कहा हमें कहा तो 32 का ते डहर ले
एक मानव उपरहा इम लिखावे च नहीं करे ते कर से थे। गोसाई जी महाराज कहते कि खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। भगवान राम ला आज तक ले कोनो ला मारे में अधिक मेहनत नहीं करना पड़े हुए। मारे में जतिक झल मारे एक एक बाण से मारे, चाहे वो बाली हो, ताड़का हो, सुबाहु हो, मारीच हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े राक्षस हो, सब ला। यहाँ तक हालांकि कुंभकर्ण ला मारे के लिए भगवान का करिस इतना सारा बाण चला है ओकर मुंह में, कबर ओकर मुंह में लंकेश की जय मरे के बेरा में जब लड़ाई करे बर आवत रही कुंभकर्ण तो ओकर मुंह में काकर नाम रही से लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। भगवान कथे इसने में तेकर उद्धार होवत होवत घलो कनी हो। अब लंकेश के जय कहात कहाते मरही तक कहाँ रही। ओकर ले अच्छा काय काम करते, ओकर मुंह पूरा मुहला बाण से भर देते। अवत्ती ककन बाण मारे हैं अतना बड़े विशाल। देखो ओकर मेछा के किलोमीटर तक रहीस कथे ए मन सुने हो इकरे मन के महू धरे कतिक लंबर ही से कुंभकर्ण के मेछा के किलोमीटर 16 किलोमीटर ना। देखो मन जाना थे कुंभकर्ण के एक डहान के मेछा 16 किलोमीटर तक रहीस थे और ये डहान के मेछा यहू डहान के उतकी जन भाई ये डहान के बड़े एक डहान के छोटे नहीं कहा बराबर रहते अंते तंते नहीं रहा है तबियत बने दिखीगा। तो एक डहान के मेछा 16 किलोमीटर, यहू डहान के मेछा 16 किलोमीटर, 16 दूनी 32 किलोमीटर तक ले मेछा अच्छा जगह घेरे रही। उतका बड़े मेछा हो बताओ फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना पड़े है। उतनी बड़े मेछा नहीं हो सके भाई, काकरो झिपारी छाप मेछा रही, काकरो तो खरेरा बाहरी वाला छाप रही, फिर उतका बड़े मेछा काकरो नहीं हो सके। पर फिर भी सोच के देखो ओकर मेछा छातिक बड़े रही से तो ओकर विशाल शरीर कतिक बड़े रही सोही और ओकर विशाल शरीर में ओकर मुंह कतिक बड़े रही सोही ओम कतिक ककन बाण भगवान खपाए हो। अब ओत्ती ककन बाण खपाए तब ले हम नहीं लिखे कुंभकर्ण बर अति ककन बाण खपाए है इसे नहीं लिखे, बल्कि रावण के लिए जब बाण मारते तो रावण के लिए जतिक बाण मारे वो लोग गिनती करे है 30 बाण कतको बार ले चला है तब ले रावण नहीं मरे है। और जब अंतिम में बताइस एक नाभि में बाण मार भी प्रभु तब कहे जाके ए रावण हम मरही ए बैरी रावण मरित जाए। तो खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। अब भगवान रावण ला मारते और मारे के लिए ओकर ध्यान ला हटाए के लिए माता सीता के चरण कमल से ध्यान हटाए के लिए करते का भगवान राम 30 बाण एक साथ चलाते। और 30 बाण कैसे चलाई 10 ठन बाण सिर में, 10 ठन बाण सिर में और 20 ठन बाण भुजा में। और वाकई में जब एक साथ जब बाण चलाई 30 बाण चलाते तब कहीं जाके रावण विचलित हो जाते और विचलित के कारण ध्यान वहां से हट जाते। पहली चले बता रहे हो ना जब वहां से ध्यान हट जाही तो ध्यान हटे के बाद में वो अमृत कौन जीवित नहीं रह सके, वो अमृत नष्ट हो रही। तो ध्यान जब हटिस तो हटे के बाद में अब 31वां बाण चलाते कि खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस। और अंतिम में ओकर उद्धार करे के लिए परमपिता परमात्मा 31वां बाण चलाते जेकर माध्यम से रावण के मृत्यु होते। और परमपिता परमात्मा तो सबके लिए दया ही करने वाला है, पीली बत्ती संकेत करते सबके लिए दया ही करने वाला है। रावण के लिए भी दया करते हैं, जहाँ अपन ददन भेजे है ना ऊंचे से रावण ला घलोक भेजे है। देखो कतिक प्रेम करते, चाहे तो ये दुष्ट है ये पापी है अलग अलग भेजना है, सबके हिसाब किताब कर सकत रही से। नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आनु जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन दी भगवान। रावण का ज्यादा बड़ा भागी है कि भगवान ओला अपन लोक देते अपन धाम प्रदान करते। ऐसा ढंग ले भगवान के कथा है। आवो एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई चाहबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हरिओम। ताली बजाना है, निवेदन है आप सबसे। नदिया के पास
डूंगा तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हाय हाय डूंगा तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार मेरी गोगी चल नदिया के पार डूंगा तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हाय हाय डूंगा तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हीरे बाजे तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हाय हाय डूंगा तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हीरे वाले तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हाय हाय डूंगा तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हीरे बाजे चल नदिया के पार डूंगा तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हाय हाय तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज तोरा हिलेला डोलेला नदिया तीज बहधार हीरे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मुला मालूम है लाल बत्ती जलाऊं तो नाराज हो तुम है ना। वंस मोर एक भजन और मिथिलेश्वरी बहनों से और तत्पश्चात में आपको इस मंच से सादर विदाई प्रदान करेंगे। और श्रावण मास से हमारे बागबाहरा में भगवान शिव के मानने वाले भक्त बहुत ज़्यादा हैं और विशेष रूप से सोमवार के बहुत ज़्यादा भीड़ भगवान शिव के मंदिर में होता है। तो आपसे निवेदन एक ऐसा शिव भजन ताकि सब झूम उठे, सब नाच उठे। और इस भजन के साथ में आपको इस मंच से सादर विदाई प्रदान करेंगे। अब ते काय गावे ते जान लो नहीं। और इसके तुरंत पश्चात में तैयार रहेंगे आज के अंतिम मानस परिवार श्री विश्राम मानस परिवार। बागबाहरा झारा कहेंगे तो उचित रहेगा या झारा बागबाहरा कहेंगे तो उचित रहेगा। आप सभी से निवेदन है अंतिम तक बैठेंगे। आइए एक भजन और बहुत बढ़िया झुमा देने वाला जो भी भजन है आप सुनाइए। अंतिम भजन तो दे थन बसरते अब अंतिम भजन दे थन तेखर कारण थोड़ा आजकल जो चलत है वैसन ढंग से दे थन
और एकर पहली वाला भजन मतलब 2-4 ठा नौ ऑप्शन रहती तब फिर क्लासिकल सन देते। तो आप मन अन्यथा जान लो ए मन उही स्विच वाला गाथे, ऐसे मत कर कावर। ऐसे बात नहीं कि जो भजन गावो तेल हम ही मन गात हन, ऐसे बात बिल्कुल नहीं रहा। काबर जो चलत है वो गाना मल्ला और कई झन गा डाले रहते। तो आप मल्ला आज झूमना है, ताली बजाना है और मोर साथ में सहयोग घलोक देना है। सहयोग के मतलब है ताली बजा के आपो मल्ला गाना है। अमोला पता है वो गाना आप सबला पता है, तेकर कारण निवेदन चाहता हूँ। चलो ताली के साथ में आप सबके सहयोग चाहूँ। सब गाबो बोले याद है ना। चलो चलो ताली बजा के गाना घलो खे मैं चेक करे था कौन कौन गा थे कौन कौन नहीं गा थे और जनी गई ते लेके एक जन खड़े करा गवाना हो मेरा भोला है भंडारी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम निवेदन हो रही बीच बीच के मन छट्टा छट्टा हो गया ना हाथ ऊपर नहीं कर रहे थे वो थोड़ा सबको जन के एक साथ उठी ना तो बढ़िया दिखी सुंदर। अंतिम आप सबसे निवेदन हो मेरा भोला है भंडारी। क्या बात। अच्छा वहाँ आखिरी डांस नहीं आता ना हो मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे।
ओ शंकर